हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 55 के बारे में। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। क्या बोल रहे हो? कहने का मतलब, इससे पहले हमने एक लेक्चर डिस्कस किया था जहां पर हमने एक करंट कैरिंग वायर लिया था और उस वायर के ऊपर कितनी फोर्स लग रही, उस फोर्स को हमने कैलकुलेट किया था। तो उसी के ऊपर आज बेसिक क्वेश्चन सीरीज है, यानी आज उसके ऊपर हम बेसिक न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, एक बहुत ही खूबसूरत सी सुबह में। क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था कल? फिर से मान लेते हैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर सवाल लगाते हैं। हमने क्या देखा था? मान लेते हैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है हमको यहां पर ऐसे, फिर यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। इसी तरीके से हमने कई सारी लाइंस को जो है बनाया हुआ है। ठीक है, हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाया हुआ है ऐसे। फिर यहां पर आए हम, ठीक है, ऐसे। ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, हमारे पास 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। हम मान लेते हैं ये हमारी हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हमने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक स्ट्रेट वायर लाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम एक स्ट्रेट वायर लाते थे। ठीक है, और यहां पर मान लेते हैं कुछ थीटा एंगल है। ठीक, तो हमने कहा जब ये स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है और इसमें हम करंट आई दौड़ाएंगे तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगती थी। हमने सारा डेरिवेशन कर दिया है लेक्चर नंबर 54 में। ये 55th है ना, ये तो 54 में डिस्कस किया होगा। ठीक है, तो हमने कहा पापा से बैट ला दो मेरे लिए। नहीं भाई, हमने क्या कहा कि इस वायर के ऊपर एक फोर्स लगेगी और उस फोर्स की क्या वैल्यू होगी? आई बी एल साइन थीटा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, हर एक चीज बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है वहां पर। ठीक है, टेंशन ना लो, देख सकते हैं। या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आई इंटू वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। ये हमने फोर्स की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो इसी के ऊपर आज अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। हटा दे इसे, समझ में तो आया ही है। अब सवाल वाल लगाते हैं। ये क्या है? साइन थीटा। थीटा क्या है? बी और एल के बीच का एंगल है। और एक चीज, जो फोर्स होगी, अच्छा ये देखे हो, जैसे मान लो भाई कोई एक वेक्टर है, वेक्टर सी। अगर वेक्टर सी बराबर है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के, तो जो वेक्टर सी होता था क्या होता था? वेक्टर सी परपेंडिकुलर हो जाता था वेक्टर ए के भी, और वेक्टर सी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के भी। ये देखो, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पर भी होगा। ये फोर्स क्या होगा? जो हमारा फोर्स वेक्टर है, ये क्या होगा? ये जो है, ये जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स ये परपेंडिकुलर होगा इस लेंथ के भी। भाई ये वायर है, इस वायर का कुछ लेंथ होगा, यहां से यहां तक इसका कुछ लेंथ भी तो होगा इस वायर का। तो ये फोर्स जो है वायर के लेंथ के, ये एल क्या है? वायर का लेंथ। तो ये फोर्स जो है वायर के लेंथ के परपेंडिकुलर होगा और या मैग्नेटिक फील्ड के भी। ठीक है, ये क्या होगा? ये जो फोर्स लग रही वायर पर, ये मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये भी हमने देखा था। और कब मैक्सिमम फोर्स लगेगी? जब मैग्नेटिक फील्ड यानी बी और लेंथ यानी एल, इन दोनों के बीच का एंगल जब 90 डिग्री होगा। क्यों बताते हैं? मतलब जब बी और एल के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, यानी देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ऐसे जा रही ऐसे, और ये लेंथ है वायर का। तो क्या हुआ? लेंथ ऐसे है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल अगर 90 हो जाए, यानी फोर्स अगर हम देखें आई बी एल साइन 90, ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या होगा? साइन 90 की वैल्यू 1,
तो यहां पर फोर्स कितना हो जाएगा, यहां पर फोर्स हो जाएगा हमारा IBL। हमारी फोर्स की वैल्यू आ गई जो कि है IBL, और ये मैक्सिमम फोर्स लग सकता है। ठीक है, चलो। और फोर्स हमेशा जो वायर की लेंथ है, वायर की लेंथ ऐसे। अब यहां फोर्स किधर लग रहा है, देखो हम राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, सीखा है हमने राइट हैंड पाम रूल कैसे लगाते हैं। राइट हैंड पाम रूल में हम लोग सीखा है, बस रिवीजन कर लेते हैं। राइट हैंड पाम रूल में हम क्या करते हैं, जो हमारी राइट हैंड की पाम है, यानी ये 4 उंगलियां, ये पाम है, तो पाम को हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऐसे जा रही, तो अपने पाम को ऐसे ले जाओ, और जो करंट का मोशन है, ये हमारा करंट है, करंट हमारा कैसे जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, और करंट कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। तो फोर्स कैसे लगेगा, अंदर की तरफ। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, थंब को किधर हम रखते हैं, थंब को हम किधर रखते हैं, थंब को हम अभी तक हम देखते थे चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो करंट का भी डायरेक्शन तो वही होगा। तो करंट को यहां पर मान लो अभी, तो करंट किधर जा रहा है, ऐसे, तो थंब को करंट के डायरेक्शन में, थंब ऐसे रख लोगे तब करंट के डायरेक्शन में, करंट ऐसे जा रहा तो थंब को भी ऐसे रख लिया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही तो पाम को ऐसे रख लिया। अब पाम को पुश करो, ये वाला किस तरफ जा रहा है, यही तो पाम है, तो पाम किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, यानी यहां फोर्स कैसी लग रही, अंदर की तरफ लग रही, फोर्स अंदर की तरफ। और लेंथ, जो वायर का लेंथ है वो कैसे है, ऐसे है, वायर का लेंथ है, देखो ऐसे है, ऐसे, और फोर्स किधर लग रही, अंदर, यानी ऐसे, ये फोर्स है कुटक अंदर, ये लेंथ है, यानी फोर्स और लेंथ के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री ही दिख रहा है। ठीक है, चलो अब इसको तो रिवीजन करा दिया, अब सवाल लगाएंगे, शुरू करें। पक्का, इसमें बहुत सारी चीजें थी, मैंने फॉर्मूला वगैरह डिराइव किया था 54th लेक्चर में, तो वहां देख सकते हो, टेंशन ना लो, यहां सवाल हटा दें। हो गया 1 2 3 4, पॉज करके नोट करो भाई जल्दी, हो गया क्या, चलो आओ अपना कहानी अब मेन हम शुरू करते हैं। ला 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 ला, चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे। ठीक है, मान लेते हैं हम लोगों ने एक वायर लिया ऐसे, और इस वायर में हमने आई अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो कराया। हमने वायर लिया और वायर के अंदर हमने आई अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो कराया, और फिर हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड में इसको छोड़ दिया, और वह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो तो उसे कैसे दिखाते हैं, ऐसे, ऐसे समझ रहे हो, ये ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, अब तुमको कभी सर आपने फोर्स का भी डायरेक्शन ऐसे दिखाया, दिखा कोई दिक्कत, ठीक है, दिखा सकते हो। तो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और करंट ऐसे है, ठीक। हमसे कहा जो अब भाई मैग्नेटिक फील्ड में तुमने भाई वायर को रखा है, ठीक है, और वायर में करंट भी फ्लो करा रहे हो आप, तो सीधी बात है वायर के ऊपर कुछ फोर्स लगेगी। तो ठीक है, देखते हैं। हमने कहा पापा से, सुनो, हाँ हम क्या किया, मैग्नेटिक, हम फिर से राइट हैंड उठा लिए, राइट हैंड पाम रोल। अब राइट हैंड का पाम, ये राइट हैंड का पाम किधर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, तो पाम लिया अंदर की तरफ। वायर के अंदर करंट किधर फ्लो हो रहा, इधर को, तो थंब को किधर रखेंगे, करंट फ्लो हो रहा जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में हम थंब को रखेंगे, ऐसे। हो गया, करंट ऐसे, थंब ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ये पाम भी अंदर। अब पाम को पुश करा, फोर्स किधर आ रही, ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि पाम किधर जा रहा, ऊपर की तरफ, यानी फोर्स किधर लगेगी, वायर पर, फोर्स लगेगी वायर पे ऊपर की तरफ, समझ रहे हो, ऐसे,
ठीक है, कैसे, ऐसे, समझ गए। तो ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। हमने क्या कहा था, फोर्स हमेशा लेंथ के परपेंडिकुलर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के भी, वो तो है ही, ठीक। देखो लेंथ कैसे जा रही है भाई, करंट ऐसे फ्लो हो रहा और वायर की लेंथ ऐसे है, ये देखो ये वायर की लेंथ होगी यहां से यहां तक, वायर की लेंथ ऐसे, और फोर्स किधर लग रही है, ऊपर की तरफ ऐसे, ये वायर की लेंथ, ये फोर्स 90 डिग्री बन रहा। मैग्नेटिक फील्ड देख लो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और फोर्स ऐसे, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी 90 डिग्री हमेशा बनाएगा। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं यहां पर। चलो मान लेते हैं हमने जो है एक वायर लिया, और वायर में हमने फिर से करंट फ्लो कराया, और वायर की कुछ लेंथ है एल, लिखते नहीं, समझ लो कि हाँ लेंथ है एल, ठीक है। तो हमने वायर लिया और वायर के अंदर हमने जो है आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराया, ठीक। हमने कहा इस बार आउटवर्ड डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड लो, कहने का मतलब हम इस बार वो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे जो कि बाहर की तरफ जा रही होगी। तो हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनाया, और ये मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो है, मैं फिर से बना देता हूं, ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ये बाहर की तरफ जाएगी। ये वायर हमने ले लिया ऐसे, ठीक है, ये रहा आई अमाउंट ऑफ करंट, ये भाई, ठीक है, ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो कि बाहर की तरफ जा रहा, ठीक है। चलो भाई, ठीक। अब सुनो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, तो राइट हैंड का पाम किधर रहेगा, बाहर की तरफ। करंट कैसे जा रहा, रुको, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ, करंट कैसे जा रहा, ऐसे। तो थंब किधर रखेंगे, थंब हमेशा रहता है करंट के डायरेक्शन में, तो ऐसे, ये सॉरी 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 वेरी सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ, और करंट कैसे जा रहा, ये देखो ऐसे, ऐसे जा रहा। तो पाम सॉरी थंब किधर रखेंगे, थंब ऐसे करंट के डायरेक्शन में, क्योंकि देखो ये करंट ऐसे, तो करंट को, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा तो ऐसे जा रहा थंब, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ, वेरी सॉरी क्यों गड़बड़ कर रहा, मैं सॉरी, हाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ऐसे, ये बाहर की तरफ, और करंट का डायरेक्शन थंब दिखाएगा तो थंब ऐसे। अब पाम को पुश किया, खुचुक खुचुक खुटुक खुटुक, यानी फोर्स ऐसे लग रही, खुटुक खुटुक ऐसे, देख रहे हो, ये ऐसे, ये थंब, ये करंट, ओ सॉरी, ये करंट, थंब करंट को दिखाएगा, और ये पाम मैग्नेटिक फील्ड, पुश करो भाई, ऐसे लगे, ठीक है। चलो यहां पर भी देखो फोर्स और लेंथ 90 बनाएंगे। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 3, चलो, हाँ ठीक है। चलो अब हम फिर से कुछ नया कहानी यहां बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास कोई ये वायर है, ठीक है, हमारे पास कोई ये वायर है, यहां 30 डिग्री का एंगल लेते हैं। चलो ये रहा हमारे पास वायर, ठीक है, यहां 30 डिग्री एंगल है, ठीक, ये वायर है, इस वायर में आई अमाउंट ऑफ करंट जो है हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस वायर में हमारा आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा, और इसके अराउंड हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाई हुई है, ठीक है, ऐसे, ऐसे, ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड है वायर के चारों तरफ, और वायर 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है, और ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर की तरफ जा, सॉरी बाहर की तरफ जा रही है, क्योंकि बीच में बिंदी ऊपर गोला, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि कितना जो है फोर्स लगेगा
जब और किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वायर के ऊपर। ठीक, तो हमने पढ़ा है कि जब भी कोई वायर लेंगे और उस वायर में आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराएंगे और वो वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होगा तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है, उस वायर के ऊपर फोर्स लगती है आई बी एल साइन थीटा। ठीक, करंट आई फ्लो हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड बी है, वायर की लेंथ हम एल मान लेते हैं। करना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल क्या है, 30 डिग्री। नहीं, देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अंदर की तरफ, सॉरी बाहर की तरफ, बीच में बिंदी है ना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट ये है ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। देख रहे हो, ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड और ये रहा हमारा करंट, ये देख रहे हो। और दूसरा चीज क्या देखोगे, अगर लेंथ का देखो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है बाहर की तरफ, और इसका लेंथ कैसे है, ये ऐसे है, वायर का लेंथ है ना, ये देखो 90 डिग्री नहीं बन रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, लेंथ ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल 90। अब इसी को अगर अंदर कर ले, यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, बाहर वाला समझ गए, अंदर वाला देखते हैं, अंदर का फील्ड बना के और कंफ्यूजन होगा थोड़ा। ठीक है, ऐसे ठीक, चलो अब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट कैसे जा रहा, ऐसे, तो थंब किधर रखेंगे, करंट के डायरेक्शन में, थंब किधर, करंट, करंट ऐसे जा रहा है, तो थंब भी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो पाम भी अंदर की तरफ, ऐसे। अब पुश करो, खुचो खुचो, पाम इधर जा रहा ऐसे, यानी फोर्स किधर लगेगी, ऐसे, ये हो गई फोर्स। तो ये फोर्स अगर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड के भी 90 है और लेंथ के भी 90 है। देखो फोर्स ऐसे जा रही, ऐसे जा रही फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अंदर की तरफ 90 बन रहा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स ऐसे लग रही 90 डिग्री। अब अगर फोर्स और लेंथ के बीच का एंगल देखो, वायर की लेंथ ऐसे है, फोर्स इधर लग रही, तो फोर्स ऐसे हो गया 90 डिग्री। ठीक, मैंने तिरछा लिखा है, तिरछा लिखने की आदत छोड़ दो बाबू। F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई बी एल। तो यहां पर अब मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल क्या निकलेगा, 90। क्यों भाई, क्यों कह रहे हैं ऐसा, देखो सारी कहानी खत्म कर दें, कुछ और देखते हैं। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, और वायर की लेंथ ऐसे है, यानी ये ऐसे है, वायर की लेंथ ऐसे है, ये वायर की लेंथ, और ये मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री बन रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, लेंथ ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 90, तो यहां थीटा की जगह रखेंगे साइन 90, तो यहां आ जाएगा आई बी एल साइन 90 स्वाहा इज इक्वल टू, अगेन क्या हो जाएगा, आई बी एल हो जाएगा स्वाहा। ये आ गया हमारा फोर्स। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो फोर्स कितनी आएगी, फोर्स की वैल्यू हमारी आ गई आई बी एल, यानी इस वायर के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, आई बी एल फोर्स लगेगी, आई बी एल। और साफ साफ दिख रहा, मैंने सिखाया कि फोर्स यहां पर लेंथ के परपेंडिकुलर है, फोर्स यहां मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, और फोर्स जो, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, लेंथ के भी परपेंडिकुलर दिख रहा, यानी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, समझ गया। तो हमने यहां क्या रख लिया, हमने यहां बी एल साइन 90 रखा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ में 90 डिग्री का एंगल दिख रहा था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और लेंथ ऐसे। ठीक है, हो गया, हटा दें, पक्का इरेज कर दें क्या, तीनों सवाल देख लो। अब एक नया सवाल देखते हैं, अच्छा सा, 1 2 3 4, पॉज करके नोट कर ले यार, 1 2 3 4, पॉज करके नोट कर ले यार, हो गया, चलो। डम 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 डम, ऐसा क्यों होता है यार, ये सवाल बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं।
कोई तो ऐसा है जो सवाल फंस जाए इस बार। चांद छुपा भैंसे बादल में डम डम डम। चलो भाई, हाँ हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि आखिर कैसे हम इसको लगाएंगे। आज का लास्ट सवाल, और इसके बाद एडवांस न्यूमेरिकल्स आएंगे, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर का, उसको कल देखेंगे। तो अभी 2 लेक्चर इसके बाद भी आएंगे। चलो शुरू करते हैं अपने लेक्चर के लास्ट न्यूमेरिकल को लगाते हैं। वायर ऐसे गया टंग 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 टंग, आई अमाउंट ऑफ करंट टंग 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 टंग, जुम जुम जुम। करंट जो है ऐसे गया, यहां से गया, मैंने उसको पहले बनाया तो ऐसा मत समझो, वहां यहां से करंट यहां से गया वायर में और ऐसे निकल गया। ठीक, वायर, इस वायर का भी लेंथ एल है, इस वायर का लेंथ भी एल है। ठीक, इसका भी लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है। ठीक, मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ लो। चलो चलो लिखूंगा भी तो कैसे लिखूंगा, क्या करूं मैं इसका। चलो, और ये वायर, ये जो दोनों वायर कनेक्टेड हैं, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, और वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रहा। तो इसका मतलब मैं इस 4 को ही इरेज कर देता हूं, हट जा। हाँ, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। हो गया। तो ये भाई यार बड़ी छोटी मैग्नेटिक फील्ड दिख रही। हाँ, तो हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड में इसको, इन दोनों वायर्स को हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर के फेंक दिया। मैग्नेटिक फील्ड बड़ी छोटी है क्या, चलो कोई नहीं। हाँ, अब शुरू करते हैं कहानी को, ठीक है। थोड़ा साफ से बनाते तो अच्छा रहता। करंट को इधर दिखा दे बेटे, ये ऐसे दिखा दिया, और ये करंट हमने इधर बना लिया। चलो अब शुरू करते हैं, देखो कहानी। हमें बताना है नेट फोर्स ऑन दीज वायर्स। वेक्टर की कहानी लग रही, देखो रिजल्टेंट टाइप लग रहा। शुरू करते हैं, दोनों पर कुछ फोर्स लग रही होगी। पहले इस वायर पर देखते हैं, पहले देखते हैं इस वायर पे जो है फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। उससे पहले एक और चीज, इसे मैं फिर से बनाता हूं। टन 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 टन। अच्छा सुनो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैं बनाऊंगा नहीं क्योंकि ना डायग्राम साफ से बनाना है, समझाना है। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड यहां सिंबल दिखा दे रहा हूं कि वायर प्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा। बाकी तुम यहां एज्यूम कर लो, मैं बना नहीं रहा हूं क्योंकि पहले सवाल लगा लेते हैं, थोड़ा एंगल वगैरह का खेल होगा तो डायग्राम में तुमको समझ नहीं आएगा। तो पहले हम बना लेते हैं। देखो ये वायर है, वायर में ऐसे करंट आई गया, और फिर इस वायर से ऐसे करंट निकल गया, ऐसे। अब सुनो, मान लो कि ये इस मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, ढेर सारा यहां मैग्नेटिक फील्ड है, मैं बना नहीं रहा हूं, समझाने के लिए भी। सुनो देखो, अब सुनो, पहले इस वायर पे हमें निकालना है नेट फोर्स, दोनों वायर पे हमें नेट फोर्स निकालना है। पहले इसके लिए इस वायर में अब हम राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। उससे पहले मान लेते हैं यहां पर 30 डिग्री का एंगल दिया गया है, ऐसे डिंग 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 डिंग, ऐसे। ठीक है, तेरे बिना भी क्या जीना, डिंग डिंग डिंग। चलो ये हमारा मान लेते हैं 30 डिग्री का एंगल है, और ये भी हमारा मान लेते हैं 30 डिग्री का एंगल है। अब हमसे कहा भाई बताओ नेट फोर्स जो है कितनी लगेगी। ठीक है, हमसे कहा, ये क्या क्या होता रहता है, हमसे कहा इसने कि नेट फोर्स कितनी लगेगी। ठीक है, कि भाई यहां पर नेट फोर्स कितनी लगेगी। ठीक है, तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, पहले इस वायर के लिए देखते हैं। राइट हैंड उठा लो, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट का डायरेक्शन ज़ूम ज़ूम, तो थंब भी ऐसे ज़ूम ज़ूम, मैग्नेटिक फील्ड पाम अंदर की तरफ, करंट का डायरेक्शन टिक ऐसे ज़ूम। ये हो गया फोर्स, पाम को पुश करो, कुटुक 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 कुटुक, फोर्स किधर लग रही, फोर्स इधर लग रही, ऐसे फोर्स लग रही हमारी। इस एरो को भी इरेज करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है, कुछ देख लीजिए।
ये समझ लो ये करंट जा रहा है ऐसे। चलो चलो भाई, हाँ ये लग रहा हमारा फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। ये रही वायर की लेंथ, ये वायर की लेंथ ऐसे, फोर्स लग रही ऐसे, वायर की लेंथ है ऐसे, फोर्स लग रही ऐसे, यानी फोर्स और लेंथ के बीच का एंगल 90 डिग्री। यहां हो गया 90। ठीक है, यहां कितनी एंगल हो गई? ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब सुनो, अब इसके बाद एक और कहानी बनेगी। क्या? इस 90 को मैं थोड़ा साइड में लगाता हूं, यहां लिख लो, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, चलो इतना हमारा एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है सर, अब सुनो, यहां पर भी वही अब होगा केस। यहां पर एक ऐसे लाइन खींचो पहले, ऐसे। ठीक है, ऐसे, इस तरीके से। ठीक। अगर इस 90 एंगल घटाओ, एक बार जरा ध्यान से देखो, ये देखो ए, हाँ ठीक है, इस तरीके से हमारा यहां कुछ बन गया। अब हम ऐसे ही यहां पर भी देखेंगे। यहां पर हम जब इस बार के लिए आए, अब इसको हटा दो, बताते हैं क्या करना है। चलो अब इतना रह गया। अब यहां आओ। अब इस वायर के लिए अगर फोर्स का डायरेक्शन देखो तो कैसे निकलेगा? फोर्स, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यहां पर भी अंदर की तरफ, करंट ऐसे, ये तो थंब को करंट के डायरेक्शन में, थंब को करंट के डायरेक्शन में। अब पाम को पुश करो, डुम 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 डुम, यानी फोर्स ऐसे आ रही है। यानी यहां पर भी फोर्स कैसे लगेगी? ऐसे लगेगी। ठीक है, यहां पर भी फोर्स कैसे लग रही? यहां पर भी फोर्स ऐसे लग रही। ठीक है, तो हमारी भाई फोर्स तो हमने जो है देख लिया कि हमारा फोर्स जो है कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब यहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये हो गई हमारी फोर्स। सॉरी, ये तो फोर्स तो ऐसे है, हमने एक यहां लाइन ड्रॉ करी। जब लाइन ड्रॉ करी तो हमने देखा, ये देखो ये जेड नहीं बन रहा है, जेड बन रहा है ना, ये देखो ये डूम 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 डूम, जेड बन रहा। इसका मतलब अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा, और ये एंगल हमारा कितना है? ये एंगल हमारा 90 बन रहा, फोर्स और लेंथ के बीच का एंगल। अगर ये 90, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा, जाहिर सी बात। वैसे ही हम यहां पर आएंगे, यहां पर हम आए, ठीक है, ये हमारा जेड बन रहा था, टुंग डुंग डुंग। ठीक है, ये देखो हम यहां पर आए, ठीक है, ए हम यहां पर ऐसे ऐसे जो है चीजों को लेकर के चले आए। ठीक है, फोर्स हमारी कैसे लग रही? ऐसे लग रही। फोर्स हमारी जो है कुछ इस तरीके से लग रही है। ठीक है, ये देखो, यहां पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, डुंग डुंग, अब फिर ऐसे डुंग डुंग डुंग, यहां हमने लाइन एक ड्रॉ कर ली। ठीक है, इस तरीके से। ठीक भाई, ए ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करें, ये भी जेडी बन रहा, ऐसे देखो, ये कुचुप कुचुप, ऐसे टिंग 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 टिंग। ठीक, अब सुनो, ये लेंथ है, ये फोर्स है, तो लेंथ और फोर्स के बीच का एंगल तो 90 है, और ये जेड अलग से। अब सुनो, ये 30, तो ये 30 यहां से यहां तक, ठीक, ये 30 जो 30, क्योंकि भाई जेड बन रहा ऐसे, डूम डूम डूम, तो ये 30 और ये पूरा 90 यहां से यहां, तो ये कितना हो जाएगा?
60, ठीक, ये 60 हो गया, सब दिख रहा है अच्छे से। लो 60, ये 30, ये 90, ठीक, वैसे ये 60, ये 30 और यहां से यहां, ये भी तो जेड बन रहा ऐसे, ये यहां से यहां ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे देख लो, टोंग डोंग डुम, ठीक है। तो हमारे सारे एंगल्स बन गए। यानी रियल में कुछ डायग्राम कैसा बन रहा, रियल में जो हमारा डायग्राम बन रहा, फोर्सेस के बीच का एंगल 60 दिख रहा है। जो दोनों फोर्सेस हैं, ये देखो, एक ये फोर्स, ठीक है, डुम डुम डुम, ये देखो ऐसे जा रहा है, एक ऐसे और एक ऐसे आ रहा है। फोर्स इसे बनाया, हाँ, फिर से ये करंट है ना, ये तो, ये देखो, ये करंट आई ऐसे जा रहा, और एक यहां पर करंट आई ऐसे जा रहा, यहां से गया ऐसे निकला करंट, ठीक है। चलो भैया, अब यहां पर जब हमने कहा देखा तो क्या एंगल बन रहा, यहां पर जब हमने चीजों को ध्यान से देखा तो जो हमारी फोर्सेस हैं, ठीक है, ठीक, हमने देखा कि जो भी हमारी दोनों फोर्सेस गिवन हैं उनके बीच कितना एंगल बन रहा, ये हमने इतना देख लिया कि भाई करंट वारंट जो है इसमें ऐसे जा रहा है, उसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहां हमने मान लो बना लिया फोर्स F, यहां पर एक फोर्स बना लिया यहां पर भी, ठीक है, हमने जो है फोर्सेस ले लिए, ठीक है, हाँ, ठीक है, फोर्स हमने ले लिया, फोर्स को तो भाई हमने मान लिया। अब फोर्सेस के दो एंगल बनेंगे, इसको हटाते हैं, मैं सीधा रिजॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। मान लेते हैं हमारी ये दो फोर्सेस गिवन है हमको, ठीक है, हमको क्या गिवन है, हमको जो है दो फोर्सेस गिवन है, मान लेते हैं एक हमारी ऐसे है, ठीक है, ऐसे बनाते, ये हमारी फोर्स F हो गई ऊपर एक, और एक फोर्स हमारी एक ऐसे हो गई, यही तो दिख रहा, ठीक है, फोर्स हमारी हो गई। अब देखो, इस फोर्स का दो कंपोनेंट करें, एक बनेगी इधर F साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा F कॉस थीटा, एंगल के अलोंग वाला, जो एंगल के अलोंग है वो कॉस थीटा, जो एंगल के अलोंग नहीं है वो F साइन थीटा। वैसे इस फोर्स का भी एक कंपोनेंट इधर आएगा F साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा F कॉस थीटा। अब देखो, दोनों फोर्सेस के F साइन थीटा तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, इसका F साइन थीटा ऊपर की तरफ, इस फोर्स का F साइन थीटा नीचे की तरफ, कुछ कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। इधर F cos थीटा इस वाले का, इस वाले फोर्स का F cos थीटा, इस वाले फोर्स का F cos थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी जो नेट फोर्स आएगी इन दोनों वायर पे वो कितनी होगी, जो हमारी नेट फोर्स आएगी वो कितनी होगी, हाँ अच्छा, हाँ, थीटा यहां पे कितना है 60 डिग्री, दोनों फोर्स के बीच का एंगल 60, फोर्स का यहां पर जो थीटा है वो कितना एंगल है, थीटा के बीच का एंगल कितना है 60 है, तो यहां हम लिखेंगे 60 डिग्री, और ठीक है। चलो भाई, तो यहां पर एफ नेट हमारा कितना जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे IBL 60, नहीं भैया गड़बड़ सोच रहे हो, देखो IBL 60 डिग्री रखेंगे, हमें क्या देखना, मैग्नेटिक फील्ड यानी B और लेंथ L, इन दोनों के बीच का एंगल देखना है। मैग्नेटिक फील्ड अब बना लेते हैं यहां, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, लेंथ ये वाला लेंथ, लेंथ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री, ये वाला वायर का लेंथ
ऐसे मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी लेंथ के परपेंडिकुलर, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही, ऐसे देख लो या फिर ऐसे देख लो, ऐसे भी देखोगे और लेंथ ऐसे निकलेगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे अंदर की तरफ लेंथ, यहां पर भी यहां पर भी, यानी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ यहां पर क्या, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम वैल्यू रखेंगे एफ नेट का आई बी एल साइन 90, और जो हमारी ओवरऑल वैल्यू आएगी साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहां पर हमारे फोर्स का क्या वैल्यू आएगा, हमारे फोर्स का वैल्यू आएगा आई बी एल, यानी यहां पर हम लोग की फोर्स कितनी आएगी, यहां पर हम लोग की फोर्स आएगी इस वायर के ऊपर आई बी एल, ठीक है, फिर आई बी एल नहीं ऐसे देखते हैं, बताते हैं, साइन 90 रखोगे, ठीक है, इसको एक अलग तरीके से देखते हैं, ऐसे नहीं सॉरी ऐसे देखेंगे, फोर्स ऐसे लेंगे, ठीक है, फोर्स ऐसे लेंगे, अब सुनो वेरी अलग तरीके से, एफ नेट हमारा कितना है, एफ नेट हम कैसे निकालते हैं, ये हमारा होता है एफ नेट कितना होगा, एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, हाँ यार थीटा के बेस पे करना था मैंने उस, हाँ चलो, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2f कॉस थीटा, यहां पर थीटा की जगह क्या रखेंगे, यहां पर हम थीटा की जगह 60 डिग्री रखेंगे, क्योंकि भाई फोर्सेस के बीच का एंगल तो 60 है, तो यहां नेट फोर्स कितना होगा 2f cos 60, वेरी सॉरी मेरा दिमाग वो आई बी एल साइन थीटा में चला गया, तो नेट फोर्स 2f cos थीटा, 2 इंटू एफ इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, यानी यहां क्या हो जाएगा 1/2, यानी यहां पर जो हमारा एफ नेट आएगा वो कितना आएगा, हमारा एफ नेट आएगा 2 इंटू एफ इंटू 1/2, 2 से 2 मर गया, आया वही आई बी एल, ठीक है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट लेंथ से लाएंगे ना, आएगा आंसर वही, एफ नेट कितना आएगा आई बी एल, आई बी एल ही आ रहा है एफ नेट, ठीक है, क्योंकि देखो एफ नेट कितना आया एफ, एफ यानी फोर्स के बराबर, और फोर्स किसी करंट कैरिंग वायर पे कितनी होती है आई बी एल, तो हमने वैसे किया वो भी आई बी एल दे रहा था, या फिर ऐसे लगा लो, तो यहां पर क्या होगा फोर्स, फोर्स इक्वल टू क्या होता है आई बी एल, वही वैल्यू आ रही है, ठीक है, अब इसे नोट करो, एक तीसरा तरीका भी देख लेते हैं, चलो नोट करो भाई, हो गया क्या, लगाना ऐसे ही, ठीक है, हो गया, देखो f cos 60 f cos 60 दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स क्या हो गई 2f cos 60, बस फिर f की वैल्यू आई बी एल, हो गया 1 2 3 4, हो गया भाई, हटा दें, पक्का, चलो अब एक और, अच्छा तो हम लोग जो फॉर्मूला देख रहे थे, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, हमने देखा था वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू ई इंटू एन इंटू ए, ठीक है, बी साइन थीटा होता था, और इंटीग्रल डीएल, याद है पिछले लेक्चर में हम लोग यही फॉर्मूला डिराइव किए थे, वीडी इंटू ई इंटू एन इंटू ए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई क्या है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, स्मॉल एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर हो जाता है आई के, आई इक्वल टू वीना, वीडी इंटू ई इंटू एन इंटू ए वीना, ठीक है, तो आई करंट की वैल्यू इतनी हो जाती है, और बी साइन थीटा होता है, और डीएल को इंटीग्रेट करते हैं तो ये एल देता है, यहां पर है क्या डीएल, यहां पर डीएल ये वायर की लेंथ थोड़ी है, वायर की लेंथ नहीं, ये डीएल क्या है डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या, सबसे वो छोटी लेंथ जिससे हम दोनों वायर को कवर कर लें, तो ये यहां से यहां तक बनेगी, ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट लेंथ, ये हो गई हमारी, तो ए से बी, तो जो हम इतना खेल बना रहे थे दुनिया भर का, नेट फोर्स निकाल रहे, ये फोर्स वो फोर्स,
तो अगर यहां से यहां तक की हम डिस्प्लेसमेंट लेंथ पे अगर फोर्स निकाल लें तो वही तो फोर्स इन दोनों वायर के ऊपर लग रहा भाई। डिस्प्लेसमेंट लेंथ कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। तो अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट लेंथ पर फोर्स निकाल लें वही फोर्स तो इक्वल आएगी इन दोनों पर लगने वाली नेट फोर्स के बराबर, वही तो होगी। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ पर फोर्स निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऐसे जा रहा, करंट आई, ओ ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, यहां ऐसे निकल रहा। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ पे कैसे करंट जाएगी, सीधी सी बात है, ऐसे ऊपर की तरफ दिख रही थोड़ा। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ पर करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड यहां अंदर की तरफ, सेम वही। टुम 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 टुम। अब इस डिस्प्लेसमेंट लेंथ पर कुछ फोर्स लगेगी, कैसे पता करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, करंट का डायरेक्शन वायर में ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट लेंथ में ऊपर की तरफ। करंट ऐसे ऊपर की तरफ तो थंब को ऊपर की तरफ, पाम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो पाम भी अंदर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट और ये पाम दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ तो पाम भी अंदर की तरफ। थंब दिखाएगा करंट का डायरेक्शन, करंट ऊपर की तरफ तो थंब भी ऊपर की तरफ। अब पाम को किया पुश, डूम 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 डूम, फोर्स आई इधर, इधर देखो फोर्स यहां पर भी ऐसे ही दिख रही, मैचेबल है तकरीबन तकरीबन, फोर्स का डायरेक्शन भी मैच खा रहा। अब इस पे फोर्स कितनी लगेगी, हमने कहा भाई एक वायर की तरह ही तो है डिस्प्लेसमेंट लेंथ, तो किसी वायर पर कितनी फोर्स लगती है भाई, किसी वायर पर कितनी फोर्स लगती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है, आई बी एल साइन 90, ठीक है, सॉरी मैंने 90 पहले लिख दिया, रिवील थीटा रखो यहां पहले। अब सुनो, ये थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, लेंथ वायर का लेंथ, ये वायर है तो वायर का लेंथ भी तो यही होगा, यहां से यहां या फिर यहां से यहां, ये लेंथ होगा इतना बड़ा। मैं लिख नहीं रहा हूं लेंथ क्योंकि थोड़ा डायग्राम में दिक्कत होती, बाकी समझ लो। तो लेंथ इसकी ऐसे जा रही, ऐसे लेंथ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये लेंथ ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। और फोर्स के साथ तो ये दोनों 90 हैं, फोर्स ऐसे जा रही, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फोर्स ऐसे जा रही, लेंथ ऐसे। तो फोर्स के साथ भी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड 90 है और आपस में भी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ 90 ही बना रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, या फिर ऐसे देख लो, लेंथ ऐसे, वायर की लेंथ, यानी दोनों के बीच का एंगल 90, यानी थीटा की जगह रखेंगे साइन 90। तो यहां क्या होगा, आई बी एल इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, तो फोर्स कितना आ गया, फोर्स हमारा आ गया आई बी एल। देखें तीनों तरीकों में आई बी एल है, पहला वाला मत लगाना, जो दूसरा मैंने लगाया ना अभी 2f cos 60 और एक ये लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां पर फोर्स कितना आएगा, फोर्स हमारा आ गया आई बी एल, ठीक है। क्या इसका ज्योमेट्री में मैं दिखा दूं, देखो ये था डिस्प्लेसमेंट लेंथ, ये ऐसे था, ये ठीक है, यहां से लाइन बनाओ ऐसे, ये 30 डिग्री था, ये भी 30 डिग्री था, दोनों का देख रहे हो बराबर दिख रहा है, साइड इक्विलेटरल टाइप है, ये 30 ये 30, चलो दो ट्राइंगल से इक्विलेटरल, तो ये 60, ये भी 60 हो गया, इक्विलेटरल दिख रहे हैं पूरे। और ये हमारी डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो गई है, करंट ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को कवर करते हैं। फिर हमने देखा भाई इक्विलेटरल बन रहा तो कोई बात नहीं, ऐसे लेते हैं डिस्प्लेसमेंट लेंथ, सिमेट्रिकल है पूरा, ये 30 ये 30 तो ये 60 हो जाएगा, समझ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। 1 2 3 4, मैं हटाओ भाई से, नोट करो जल्दी से, हो गया
1 2 3 4 पॉज करके नोट करो। हो गया? आ जाओ, मैं पक्का, चलो हो गया। तो यहाँ पर भाई इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। अब इसके बाद हम इसी के ऊपर फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर पर ही एक नया लेक्चर लाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और इसके बाद एडवांस न्यूमेरिकल आएंगे।